देख रहा हूं कि आप सभी विभिन्न राज्यों से आए हुए पुलिस झारखंड की धरती पर इस मैदान में ऐसा लग रहा है मुझे कि हम पूरे हिंदुस्तान को झारखंड की धरती पर देख रहे हैं। सारा हिंदुस्तान हमारे सामने खड़ा है। मैं सरकार की ओर से और यहां रहने वाले लोगों की ओर से आप सबों को जोहार करता हूं। कैसा लगा हमारा झारखंड, मैं आपसे जानना चाहता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। छात्र जीवन से लेकर राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में कई प्रकार की अनुभूतियां मिलती हैं, प्राप्त होती हैं। पुलिसिंग के संदर्भ में भी कई प्रकार के सार्वजनिक अनुभव राजनीति में रहने वाले लोगों को प्राप्त हुआ है, हम जानते हैं। आप जगते हैं तब हम सोते हैं। सुरक्षा के प्रति जो आपका समर्पण है, देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था व्यवस्थित होती है। हम आपकी परेशानियों को भी जानते हैं। जिस कठिन परिस्थिति में हमारे राज्य और देश की पुलिस काम कर रही होती है, ये एक चुनौती भरा काम है। कई अवसरों पर बात हुई, कई कमेटियां बनी, आपके हालात सुधरे, पुलिस का जो जीवन शैली है उसमें सुधार आए, आपके परिवार की जीवन शैली और संस्कृति में सुधार आए। 1972 में गोरे कमेटी बनी, 1981 में नेशनल पुलिस कमीशन बना, बोहरा समिति बनी, रेबेरो समिति बनी और प्रशासनिक सुधार आयोग का भी गठन हुआ। लेकिन इन कमेटियों के रिपोर्ट धरे के धरे रह गए, धरातल पर वो दिखाई नहीं पड़ा। आज कोई भी घटना घटती, किसी को कोई परेशानी होती है तो राज्य सरकार का यदि कोई महकमा सामने दिखाई पड़ता है तो वह महकमा पुलिस का होता है। लोग आपके पास जाते हैं और आपकी व्यवस्था, आपकी ड्यूटी का जो बंटवारा है, ट्रैफिक जैम हो जाए तो पुलिस, कहीं हत्या हो जाए तो पुलिस, कहीं बैंक रॉबरी हो जाए तो पुलिस, वीआईपी का मूवमेंट हो तो पुलिस। मेरी अपनी अवधारणा यह है कि हमारे राज्य के साथ पूरे देश की पुलिस सुपरमैन की तरह काम करती। लोग आपको सुपरमैन की तरह जानते। हम ये भी जानते 45 वर्षों के राजनीतिक जीवन में विभिन्न राज्यों का भ्रमण करने का अवसर मिला है। मेरे परिवार में भी कई लोग पुलिस सेवा में हैं और थे। मैं आपके परेशानियों को भी व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। हम जानते हैं कि जहां आप रहते हैं आधिकारिक रूप से, वह वो सारी सुविधा आपको प्राप्त नहीं होती। हम ये भी जानते कि आप एक ड्यूटी का निर्वहन करके आते हैं और दूसरे ड्यूटी में आपको लगाया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आज से 40 साल पहले अपराध निर्धारित हुआ करते थे। डकैती, मर्डर, सेंधमारी, चोरी, गृह भेदन,
यहीं तक सीमित था। लेकिन जैसे जैसे समाज बढ़ते गया वैसे वैसे आपराधिक घटनाओं में भी बढ़ोतरी होती गई। अब तो साइबर क्राइम, पुलिस की कोई योजना होती है अपराध और उग्रवाद पर नियंत्रण के लिए तो वो हमसे एक आध कदम आगे की सोचते, और ऐसे में राज्य सरकारें अपने अपने राज्य की पुलिस को बेहतर बना सके, इस दिशा में विभिन्न राज्य के शासन व्यवस्था भी काम कर रहे होंगे। और झारखंड सरकार श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में भी हम यह काम कर रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, मैं तो मंच को कहना चाहता हूं, यह हमारी व्यक्तिगत अवधारणा है। हेमंत सोरेन जी दोबारा सत्ता में आए, इसमें आप सबों की बड़ी भूमिका है। अब आप कहेंगे कि राजनीतिक बात, ये राजनीतिक बात मैं नहीं कर रहा हूं। झारखंड उग्रवाद से ग्रसित राज्य रहा था। यहां लोगों को सुरक्षा के प्रति विश्वास नहीं था। शाम ढलते हम दूर दराज के जिलों में जाने से परहेज करते थे। जिस तरह छत्तीसगढ़ में उग्रवादियों के द्वारा घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, यह स्थिति इस राज्य में भी थी। लेकिन यहां के आवाम ने यह माना कि यहां की पुलिस और यहां हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार वही सुरक्षा दे सकती है। इसी का परिणाम है कि दोबारा हम सत्ता में आए। ये श्रेय मैं आप सबों को देता हूं। जिस तरह से लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से आपने संपन्न कराया है, आपकी इस भूमिका से लोगों का विश्वास आपके प्रति जुड़ा है, इस संस्था के प्रति काफी जुड़ा है। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं अपने उस अनुभव के आधार पर। मैं स्वयं उग्रवाद जिला से आता हूं। मैंने उग्रवाद के झंझावातों को भी देखा है, मैंने खुद फेस किया है। लैंडमाइन, एनकाउंटर। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि बड़ी मुश्किल से हमारे पुलिस ऐसी घटनाओं में 549 पुलिस झारखंड के, उन्होंने अपने जान की आहुति दी। बहुत परिश्रम करना पड़ा है, बड़ी योजनाएं बनाई गई और एक सरकार और पुलिस टीम वर्क के साथ आज स्थिति यह है कि लगभग 95% उग्रवाद की समस्या से झारखंड मुक्त हो चुका है। यह उग्रवाद की समस्या नियंत्रित बनी रहे, इसके लिए एक चीज की आवश्यकता मैं महसूस करता हूं कि हमारा, मैं क्रिमिनल की बात नहीं कर रहा, मैं उग्रवादियों की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो आम लोग हैं उनके और आपके बीच में, अर्थात पुलिस और जनता के बीच में संवाद बेहतर हो, व्यवहार बेहतर हो, त्वरित सुनवाई हो, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चाहे वो टीपीसी हो या माओवादी हो, झारखंड में सर दिखा नहीं सकते। बस आपके इस सहयोग की आवश्यकता है। हमारी सरकार, हेमंत सोरेन जी की नेतृत्व वाली सरकार, झारखंड पुलिस के कल्याण के लिए बहुत सारा काम कर रही है। जैसे सैलरी पैकेज के तहत एमओयू कराया गया है, जिसमें पुलिस कर्मियों के शहीद या दुर्घटना में मृत्यु होने पर सरकार के द्वारा पहले 50 लाख रुपया दिया जाता था। उस धनराशि को अब अक्टूबर 2024 के बाद 1 करोड़ बीमा और दूसरे वेलफेयर फंड का लाभ शहीदों को सरकार दे रही है। हम आधुनिक पुलिस केंद्र की स्थापना करने जा रहे हैं। शहीदों के आश्रितों एवं परिजनों को
हम आर्थिक और सामाजिक रूप से उनकी सुरक्षा के साथ सरकार खड़ी है। साइबर थाना में आधुनिक उपकरण एवं मैन पावर पर विशेष ध्यान हमारी सरकार दे रही है। हम बधाई देते हैं आपको। अंत में, जब आप आए थे पुलिस ड्यूटी बीच में, तो आपका आना भी मधुर था। अब आप यहां से जाएंगे, मेरे मन में भी तकलीफ है कि आप झारखंड से जा रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका जाना भी मधुर हो, शुभ हो। मैं 4 पंक्ति आप सबों को इस समापन समारोह के अवसर पर आपको समर्पित करता हूं। हम राज्य के पुलिस अधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, पुलिसकर्मी के साथ साथ दूसरे राज्यों से आए हुए हमारे पुलिस के सभी सदस्य को ये समर्पित है। यहां पर हर बहादुर का उठा सिर गर्व से पूरा, वही आए पुलिस में शूरता की जिसमें झांकी हो। करो कितनी भी कोशिश कुछ नहीं बिगड़ेगा भारत का, जहां मां बच्चे को वीरों की किस्सा सुनाती हो। मैं जीता देश सेवा में हूं, मेरे अरमान बाकी हो। दोबारा जब मिले जीवन मेरा परिधान खाकी हो। जो जलता दीपक गौरव का मेरे तन उसमें बाती हो, जो जलता दीपक गौरव का मेरा तन उसमें बाती हो। है मिलती खाकी जिनका जिस्म वो फौलाद वाली छाती हो। वही जुड़ना मेरे दिल से हो जिसमें देश का जज्बा हो, कि जिसके खून में बहता हुआ अंगार बाकी हो। मिटा देना मेरे हस्ती को, मेरे राह को देना फेंक उस रास्ते पर जिस पर पुलिस कर्तव्य पथ को जाती हो। और अंत की 2 पंक्ति, नहीं दिखता अपना हौसला हालात के डर से, नहीं दिखता अपना हौसला हालात के डर से। जिसने छत्तीसगढ़ के पहाड़ों और झारखंड के जंगलों की धूल फांकी हो, ये हमारी पुलिस है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।